मिथुन राशि वालों, हम जानेंगे कि आने वाले 120 दिन यानी 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक का समय आपके जीवन में क्या तूफान, क्या बदलाव और क्या सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। यह भविष्यवाणी आपके चंद्र राशि और अधिक सटीकता के लिए आपके लग्न राशि पर भी आधारित है। ये समय आपके लिए एक परीक्षा भी है और एक वरदान भी। यह आपके धैर्य को परखेगा, लेकिन साथ ही आपको वो शक्ति भी देगा जिससे आप अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस ज्योतिषीय यात्रा पर चलिए और विस्तार से जानते हैं कि वक्री गुरु आपके जीवन के हर क्षेत्र, आपका करियर, आपका पैसा, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, इन सब पर क्या गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। वक्री होने का मतलब क्या है? जैसा मैंने बताया, कोई भी ग्रह असल में पीछे नहीं चलता। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन ज्योतिष में इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल यानी उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि ये शक्ति 3 गुना बढ़ती है, तो कुछ कहते हैं कि ये 10 गुना तक शक्तिशाली हो जाती है। इसका मतलब यह है कि बृहस्पति अब अपने सामान्य से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर आपको फल देंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वक्री गुरु एक ऐसे सख्त शिक्षक की तरह होते हैं जो क्लास में वापस आकर आपका पुराना होमवर्क चेक करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आपने हर पार्ट को ठीक से सीखा है या नहीं। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए? बृहस्पति कोई साधारण ग्रह नहीं है। वे आपके 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भावों के स्वामी है। आपका दशम भाव जो आपका कर्म क्षेत्र है, यानी आपके करियर, प्रोफेशन, मान सम्मान और स्टेटस का घर, और आपका सप्तम भाव जो आपके मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज का घर है। जब आपके करियर और विवाह का स्वामी ग्रह ही इतना शक्तिशाली हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपके जीवन के इन 2 सबसे बड़े स्तंभों को पूरी तरह से हिलाने और एक नया आकार देने की क्षमता रखता है। अब समझते हैं इस गोचर की टाइमलाइन को। ये पूरी कहानी 120 दिनों की है जो 2 मुख्य भागों में बटी है। पहला चरण है 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक। इस दौरान वक्री गुरु आपकी राशि से दूसरे घर यानी कर्क राशि में रहेंगे। दूसरा घर धन, परिवार और वाणी का होता है। ये एक तरह से आपके जीवन की नींव की समीक्षा का समय है। यहाँ गुरु आपको अपने संसाधनों और अपने रिश्तों का इंटरनल ऑडिट करने के लिए कहेंगे। दूसरा चरण 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक का है। ये इस गोचर का सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला चरण है। 5 दिसंबर को वक्री गुरु कर्क राशि से वापस आपकी अपनी राशि यानी मिथुन राशि, आपके पहले घर लग्न में आ जाएंगे। लग्न का अर्थ है आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य और आपके निर्णय। जब इतने शक्तिशाली गुरु सीधे आपके ऊपर आकर बैठेंगे तो यह आपके जीवन में ग्रैंड अवेकनिंग या एक महाजागरण का समय होगा। यही से आपके जीवन की गाड़ी पूरी रफ्तार से एक नई दिशा में दौड़ेगी। तो चलिए अब इन दोनों चरणों का आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर होगा, इसका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन, वाणी और परिवार की। मिथुन राशि वालों, इस गोचर की शुरुआत आपके धन भाव से हो रही है। पहले चरण में यानी 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये आपके लिए एक परीक्षा और आत्ममंथन का समय है। गुरु आपके दूसरे घर में वक्री होंगे और ये समय आपको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर बहुत गंभीर बना देगा। आपको अंदर से एक मजबूत इच्छा महसूस होगी कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना ही है, आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना ही है। आप इसके लिए जी जान लगा देंगे। लेकिन ये चरण एक परीक्षा भी है। आपको आय के प्रवाह में अस्थिरता महसूस हो सकती है। अचानक ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ये खर्चे परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर हो सकते हैं या घर की किसी जरूरत पर। इसलिए इस 25 दिन की अवधि में किसी को भी पैसा उधार देने या किसी से उधार लेने से सख्ती से बचें, क्योंकि पैसा फंसने की संभावना है। इंपल्सिव खरीदारी, खासकर क्रेडिट कार्ड से, आपको कर्ज में डाल सकती है। गुरु का वक्री होना आपको सिखाएगा कि आप अपने कमाए हुए धन का सम्मान करें। इसी समय आपकी वाणी में एक अजीब सी कठोरता आ सकती है। दूसरा घर वाणी का भी घर है और गुरु ज्ञान और सत्य के ग्रह हैं। जब गुरु वक्री होते हैं तो ये सत्य बिना किसी फिल्टर के बाहर आता है। आपके शब्द तीक्ष्ण भेदी बाण की तरह काम कर सकते हैं। आपकी मंशा भले ही अच्छी हो,
आप सच बोल रहे हो, लेकिन आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद और तनाव पैदा हो सकता है। ये समय आपको सिखाएगा कि क्या बोलना है से ज्यादा जरूरी कैसे बोलना है होता है। लेकिन 5 दिसंबर के बाद समाधान और स्थिरता का आगमन होगा। जैसे ही गुरु आपके लग्न में आएंगे, वित्तीय मामलों में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। जो मानसिक तनाव और असुरक्षा आप महसूस कर रहे थे, वो खत्म हो जाएगी। ये अवधि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सर्वोत्तम है। आपको पुराने लोन चुकाने के रास्ते मिलेंगे। अगर आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, विशेषकर किसी पार्टनरशिप में, तो उसके वापस मिलने के रास्ते खुलेंगे। ये समय व्यापार में नए निवेश करने के लिए भी अनुकूल है। पैतृक संपत्ति से लाभ के भी प्रबल योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु की दृष्टि आपके 6ठे और 8वें भाव पर रहेगी। 6ठा भाव रोग का और 8वां भाव गहरी समस्याओं का है। यह सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी है। आपको अपने पाचन तंत्र, पेट और विशेषकर लिवर का बहुत ध्यान रखना होगा। बृहस्पति शरीर में वसा यानी फैट के कारक है, इसलिए इस दौरान जंक फूड और बाहर के खाने से बिल्कुल परहेज करें, वरना स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन 5 दिसंबर के बाद आपके लिए आत्मविश्वास और क्लैरिटी का महाजागरण होगा। यह आपके लिए सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर पिछले 8 से 10 महीनों से आप किसी भ्रम, आलस से, आत्मविश्वास की कमी या सेल्फ डाउट से गुजर रहे थे, तो 5 दिसंबर के बाद ये सब खत्म होने वाला है। वक्री गुरु आपके लग्न में आकर आपकी सोई हुई ऊर्जा को जगा देंगे। आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से निर्णय लेना सीखेंगे। जीवन का कौन सा रास्ता सही है, करियर में क्या करना है, इन सब सवालों पर आपको जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी। आपकी पर्सनालिटी में एक गजब का विकास होगा। आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल और अपनी प्रेजेंटेशन पर बहुत काम करेंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। अगर कोई पुरानी बीमारी परेशान कर रही थी, तो इस अवधि में आपको उससे उबरने का सही रास्ता और इलाज मिल सकता है। आपके करियर और कार्य क्षेत्र के लिए 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक का समय नींव को मजबूत करने का है। गुरु की दृष्टि से आपके छिपे हुए शत्रु उजागर होंगे और आप उन पर विजय पाएंगे। जो लोग आपके काम में बाधा डाल रहे थे, वे सामने आ जाएंगे। रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। ये समय भविष्य की बड़ी छलांग के लिए जमीन तैयार करेगा। लेकिन 5 दिसंबर के बाद आपके करियर के लिए सफलता का स्वर्णिम काल शुरू होगा। ये एक लैंडमार्क पीरियड साबित होगा। अगर आप किसी नई नौकरी या नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे थे, तो अब एक्शन लेने का समय है। जो लोग एक ही नौकरी में फंसे हुए महसूस कर रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें या तो प्रमोशन मिलेगा या फिर उन्हें नौकरी बदलने का साहस और एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो लोग पहले आपकी निंदा करते थे, वे भी आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे। सीनियर्स जो पहले समस्या पैदा करते थे, अब आपका समर्थन करेंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। व्यापारियों को नए क्लाइंट मिलेंगे और बड़ी डील्स फाइनल हो सकती हैं। अब बात करते हैं प्रेम, संबंध और वैवाहिक जीवन की। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक का समय रिश्तों में सावधानी बरतने का है। जैसा मैंने बताया, आपकी वाणी कठोर हो सकती है, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव पैदा हो सकता है। धैर्य और शांति बनाए रखें। लेकिन 5 दिसंबर के बाद का समय विवाह और संबंधों के लिए वरदान की तरह है। जैसे ही गुरु आपके लग्न में आएंगे, उनकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ेगी, जो विवाह का घर है और जिसके स्वामी गुरु स्वयं है। ये एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली योग है। जिन लोगों के विवाह में महीनों या सालों से रुकावटें आ रही थीं, वे अब चमत्कारिक रूप से दूर हो जाएंगी। आपको शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। बात पक्की हो सकती है या शादी की तारीख भी तय हो सकती है। विवाहित लोगों के जीवन में यदि कोई तनाव या गलतफहमी चल रही थी, तो वो समाप्त होगी और रिश्ते में एक नई मजबूती और प्यार आएगा। और जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये 120 दिन किसी वरदान से कम नहीं है। 5 दिसंबर के बाद गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी होगी, जो संतान का घर है। गर्भ धारण के लिए ये अत्यंत प्रबल और शुभ योग बना रहा है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा मिथुन राशि की उन महिलाओं की जो एक हाउसवाइफ है,
जो घर की नींव है। आपके लिए ये गोचर क्या खास लेकर आ रहा है? 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपका पूरा ध्यान घर की व्यवस्था, बच्चों की जरूरतों और घर के बजट को संभालने पर रहेगा। गुरु आपके दूसरे घर यानी परिवार और धन के घर में है। हो सकता है कि घर में कोई अचानक बड़ा खर्चा आ जाए जिससे बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है, इसलिए प्लानिंग करके चलना बहुत जरूरी होगा। अपनी वाणी पर भी विशेष ध्यान दें। परिवार में खासकर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत में नरमी बरतें, वरना छोटी सी बात पर गलतफहमी पैदा हो सकती है। यह समय परिवार के लिए नई योजनाएं बनाने का है। लेकिन 5 दिसंबर के बाद फोकस घर से हटकर आपके अपने ऊपर आएगा। जब गुरु आपकी अपनी राशि में आएंगे तो आप अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपने लिए समय निकालने के बारे में सोचेंगी। गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो सिर्फ संतान का नहीं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपकी हॉबी, आपकी खुशी का भी है। इसीलिए आप पाएंगी कि अब आपका मन सिर्फ घर के काम में नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करने में लगेगा जो आपको आप होने का एहसास दिलाए। ये समय कोई नई हॉबी जैसे कुकिंग, पेंटिंग, बागवानी शुरू करने या कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों की पढ़ाई, एडमिशन या विवाह को लेकर कोई चिंता थी तो वो इस दौरान दूर होगी। आपको संतान की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पति के घर पर है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके करियर में भी तरक्की होने की संभावना है, जिसका सकारात्मक असर पूरे घर के माहौल पर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, इस अवधि में परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे, आपके निर्णयों की सराहना करेंगे। घर की मैनेजर के तौर पर आपकी भूमिका और मजबूत होगी। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। तो मिथुन राशि वालों, आइए इस 120 दिन की यात्रा का सार समझते हैं। ये गोचर आपके जीवन का एक रीसेट बटन है। पहला चरण 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक एक फाउंडेशन कोर्स की तरह है, जो आपको अपने वित्त, परिवार और स्वास्थ्य के प्रति सचेत करेगा और आत्ममंथन का मौका देगा। दूसरा चरण 5 दिसंबर से 11 मार्च तक ग्रेजुएशन डे की तरह है, जहां आप पिछले चरण की सीख का उपयोग करके अपने आत्मविश्वास, करियर और रिश्तों को एक नई और शानदार ऊंचाई पर ले जाएंगे। ये भ्रम से स्पष्टता की ओर, आलस्य से कर्म की ओर और बाधाओं से सफलता की ओर ले जाने वाला समय है। महत्वपूर्ण तिथियां याद रखें। 11 नवंबर जब गुरु वक्री हो रहे हैं। इस दिन से अपनी वाणी, अपने खर्चों और अपने स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान देना शुरू कर दें। 5 दिसंबर इस पूरी अवधि का सबसे बड़ा और शुभ दिन, जब गुरु आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस दिन से आपके जीवन में आत्मविश्वास, स्पष्टता और अवसरों का एक नया अध्याय शुरू होगा। और 11 मार्च जब गुरु मार्गी होंगे और आपकी योजनाएं तेजी से साकार होने लगेंगी। इस पूरी अवधि में सबसे बड़ी सावधानी यही है कि 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और बिना सोचे समझे कोई भी वित्तीय लेन देन न करना, यही आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस शक्तिशाली गोचर के केवल शुभ फलों को प्राप्त करने और हर चुनौती को अवसर में बदलने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला, गुरु का सम्मान करें। बृहस्पति गुरु हैं। जब आप अपने जीवन में गुरु तुल्य लोगों का, जैसे अपने पिता, अपने शिक्षक और अपने से बड़े हर व्यक्ति का दिन से सम्मान करते हैं, तो आप सीधे बृहस्पति की ऊर्जा को सम्मान देते हैं, जिससे उनके नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं। दूसरा, गाय की सेवा करें। बुधवार का दिन आपके राशि स्वामी बुध का है, जो बुद्धि के कारक हैं। गाय में एक सात्विक ऊर्जा होती है। हर बुधवार को गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। ये उपाय आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तीसरा, हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन इनमें से किसी एक का पाठ करें। ये आपको एक असीम आंतरिक शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे आप हर बाधा का सामना कर पाएंगे। चौथा, मंत्र जाप करें। आपके राशि स्वामी बुध को बल देने के लिए प्रतिदिन ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपकी एकाग्रता और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगा। पांचवा, पीले रंग का प्रयोग करें। पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का रंग है।
हर गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करें या अपने पास एक पीला रुमाल रखें। ये गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित करेगा। तो मिथुन राशि वालों, ये थी आने वाले 120 दिनों की विस्तृत रूपरेखा। ये समय डरने का नहीं बल्कि जागने का है। ये समय है अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का, अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने का और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने का। देवगुरु बृहस्पति आपको रास्ता दिखाने आ रहे हैं। उस रास्ते पर चलना आपका काम है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने मिथुन राशि के दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।